चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने आप में विशेष ना हो, अपने आप में खास ना हो। ईश्वर ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई खासियत, कोई ना कोई शक्ति पैदा की है। हम जीवन में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम ये जानते नहीं, हम ये पहचानते नहीं कि हमारी ताकत क्या है, हमारी शक्ति क्या है। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी ताकत को, अपनी खूबी को, अपनी शक्ति को कैसे पहचान सकते हैं और कैसे शक्तिशाली बन सकते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि अपनी शक्ति को आप कैसे पहचानेंगे, कैसे शक्तिशाली बनेंगे। आपकी शक्ति से आपकी सफलता के ग्रहों का क्या कनेक्शन है और कौन सा ग्रह आपको खास बनाता है, कौन सा ग्रह आपको विशेष बनाता है, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो हर आदमी अपने आप में अनूठा है, अपने आप में विशेष है, खास है, और उसकी खासियत को, उसकी ताकत को कैसे निकाला जाए, कैसे उभारा जाए, आज इस विषय पर बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं 19 अप्रैल का पंचांग। तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना आपका ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कौन सी ऐसी खास बात होती है जिससे वो व्यक्ति भाग्यशाली बन सकता है, जिससे उस व्यक्ति की किस्मत खुल सकती है। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर 5 तत्व होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्व होते हैं और 9 ग्रह होते हैं हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हर तत्व की एक विशेषता होती है। पृथ्वी तत्व के हैं, आकाश तत्व के हैं, जल तत्व के हैं, इसकी एक विशेषता होती है। और जब ये तत्व प्रधान हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर खास बात पैदा हो जाती है। आपका अग्नि तत्व प्रधान होगा ना, तो आपके अंदर साहस पैदा होगा, आपके अंदर ऊर्जा पैदा होगी, आपके अंदर मेहनत, आपके अंदर संघर्ष, लगन, ये सब पैदा होगा। यानी जो तत्व आपका मजबूत होगा उससे जुड़ी हुई खास बात आपके अंदर मजबूत हो जाएगी। अगर केवल ग्रहों का साथ हो तो व्यक्ति परिश्रम करता है, मेहनत करता है और मेहनत करके जीवन में विशेष बनने की, जीवन में खास बनने की कोशिश करता है। लेकिन अगर केवल तत्वों का साथ हो तो व्यक्ति खास स्थितियों में जन्म लेता है लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पाता। ग्रहों का साथ होगा तो मेहनत करेगा आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं। और केवल तत्व अगर साथ देंगे तो आप ऐसे जगह पर जन्म लेंगे जहां से आप विशेष बन सकते हैं, लेकिन आप बनेंगे नहीं, कोशिश नहीं करेंगे। अगर व्यक्ति के अंदर खास बात हो और ग्रहों का साथ मिल जाए तो व्यक्ति अपनी विशेषता से महान बन जाता है। यानी तत्व आपके मजबूत हों और साथ ही साथ आपके ग्रह भी मजबूत हों तो आप अपनी विशेषता से जीवन में महान बन जाएंगे निश्चित रूप से। बिना किसी खास बात या बिना किसी विशेषता के किसी व्यक्ति का जन्म नहीं होता। आप देखिए, हम सबकी जो फिंगरप्रिंट है वो सबकी अलग अलग है। दुनिया में इतने करोड़, इतने अरब लोग हो गए, लेकिन सबकी फिंगरप्रिंट, सबकी अंगुलियों की छाप अलग है। क्यों है भाई? क्योंकि हर आदमी अपने आप में अनूठा है, हर आदमी अपने आप में अलग है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी विशेषता पहचानने का प्रयास करना चाहिए कि आपकी ताकत क्या है, आपकी शक्ति क्या है, आपकी खूबी क्या है, और उसको आप आगे बढ़ाएंगे तो जीवन में विशेष बनेंगे। अब ये जानते हैं कि ये किस तरह जाने कि आपके अंदर कौन सी खास बात है।
बहुत बार होता है ना कि हम अपनी ताकत नहीं जानते, हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। हनुमान जी भी नहीं पहचान पा रहे थे ना कि समुद्र लांघ सकते हैं, उनको उनकी ताकत याद दिलानी पड़ी थी। इसी तरह से आपको भी आपकी ताकत याद दिलानी पड़ेगी कि आपके अंदर कौन सी खास बात है, कौन सी खास चीज है जिसको आप मजबूत करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कैसे पहचाने अपनी शक्ति को, कैसे जानेंगे? अपनी कुंडली का या हस्तरेखाओं का गंभीर अध्ययन करवाएं ताकि आपको यह पता चल सके कि आपका जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है। आपकी कुंडली बता देगी कि आपकी कुंडली में ये चीज बड़ी अच्छी है। अगर आप इंजीनियरिंग साइड में जाएं तो आप बहुत बड़े इंजीनियर बनेंगे, ठीक है ना? जैसे विश्वेश्वरैया सर थे वैसे इंजीनियर बनेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो पहचानना होगा कुंडली को देख के, हाथ को देख करके। अपनी प्रवृत्तियों को और आदतों को देखना होगा। आपकी आदत कैसी है, आपका स्वभाव कैसा है, क्योंकि आपकी आदत से, आपके स्वभाव से आपके मन को जान पाएंगे कि आपके मन की स्थिति कैसी है। आपका पसंदीदा रंग, आपका पसंदीदा खाना काफी हद तक ये बता सकता है कि आप अपने किस गुण के कारण खास बन सकते हैं। क्योंकि जिस तरह का गुण आपके अंदर होगा वैसा ही आपका भोजन होगा, वैसा ही आपका जीवन होगा। किस गुण की वजह से आप खास बन सकते हैं, यह बड़ा अहम हो जाता है। जो गुण या ज्ञान आपको बिना किसी विशेष मेहनत के मिलता है वो आपको खास बना सकता है। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि बचपन से ही गाना गाने लगते हैं, बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, बड़ा अच्छा तबला बजाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से मिला है। तो जो चीज बिना मेहनत या बिना प्रयास के जो गुण आपके अंदर आ गया है वो दरअसल गुण पूर्व जन्म के संस्कारों से आता है। और अगर इस गुण को आगे बढ़ाया जाए तो आप जीवन में स्पेशल बन जाएंगे। अगर आपका झुकाव किसी विशेष उपलब्धि की ओर है और उसको पाने में मुश्किल आ रही है तो ये चीज भी आपको खास बना सकती है। विवेकानंद कहते थे कि अगर किसी चीज को पाने में मुश्किल ना आए तो समझ जाओ कि वो चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। इसलिए आप चाहते हैं कि मैं अभिनेता बनूं और आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुश्किलें आ रही हैं। कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है, कभी मुश्किल आती है, कभी नहीं आती है। अगर ऐसा होता है तो आपको अपने लक्ष्य की तरफ चलना चाहिए। आपका लक्ष्य आपको विशेष, खास बना देगा। अब आपको बताते हैं कि किस ग्रह के अंदर कौन सा गुण होता है जो आपको स्पेशल बनाता है, जो आपको खास बनाता है। कौन सा ग्रह किस प्रकार की ताकत देता है। सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य अगर आपकी कुंडली में प्रोमिनेंट हो जाए, प्रबल हो जाए, तो शासन का, राजनीति का और नेतृत्व का ये खास गुण देता है, खास ताकत देता है सूर्य। चंद्रमा कला, चिकित्सा, जन कल्याण और शासन की ताकत देता है। इसकी शक्ति चंद्रमा देता है। मंगल ताकत देता है शौर्य की, साहस की, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक की और नवीन कार्य करने की, नए कार्य करने की ताकत मंगल देता है। मंगल रिस्क उठाने की क्षमता देता है। आदमी सोच समझ के रिस्क उठाता है जीवन में और रिस्क उठा के जीवन में आगे बढ़ता है अगर मंगल प्रोमिनेंट होता है तो। बुध की बात करें तो ये वाणी देता है, प्रखरता देता है, चालाकी देता है और कभी कभी आदमी को धूर्त भी बना देता है। यह भी इसकी खासियत है। बृहस्पति जो है वो ज्ञान देता है, वैराग्य देता है, धर्म देता है और न्याय का खास गुण देता है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। शुक्र की अगर बात करें, शुक्र क्या देता है भाई? शुक्र देता है सौंदर्य, वैभव, मान सम्मान, फिल्म, ग्लैमर और चिकित्सा का गुण भी शुक्र प्रदान करता है। शनि देता है अनुशासन, न्याय व्यवस्था और लोगों की चिंता करने का गुण देता है। जिनका शनि प्रोमिनेंट होता है, थोड़ा बेहतर हो, तो ऐसे लोग समाज के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, समाज को एक दिशा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर शनि निगेटिव हो तो अपराध करने का गुण भी अंदर आ जाता है आदमी के। राहु केतु, राहु केतु अभिनय, संचार, गुप्तचर, नए अनुसंधान
और षड्यंत्र करने की खासियत देता है। दुनिया में जितनी भी तरह की खुराफातें हैं या जितनी भी तरह के सीक्रेटिव काम है, रहस्यमयी काम है, उसके पीछे राहु केतु होता है। जो लोग इंटेलिजेंस में होते हैं, जो लोग अक्सर गुप्तचर सेवाओं में होते हैं, इंटेलिजेंस में होते हैं, ऐसी कुंडलियों में राहु केतु केंद्र स्थान में अक्सर पाए जाते हैं या राहु केतु की भूमिका थोड़ी ज्यादा होती है। अब ये जानते हैं कि आप अपनी ताकत को, अपनी विशेषता को कैसे निखार करके सफलता प्राप्त करेंगे, कैसे निखार करके ताकतवर बनेंगे। देखिए, अगर ग्रह की नकारात्मकता प्रभावशाली है, अगर कोई ग्रह निगेटिव है और काफी ज्यादा निगेटिव है, तो उस ग्रह के स्वभाव को छोड़ने का प्रयास करें। बुध आपका निगेटिव है, आप दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, तो कृपा करके इस आदत को छोड़ें, वरना बुध और भी निगेटिव होगा और कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। तो जिस ग्रह की निगेटिविटी है आपके ऊपर, उसके स्वभाव को छोड़ने का प्रयास करें। अगर ग्रह सकारात्मक रूप से आपको ताकत दे रहा है, कुंडली का ग्रह बहुत अच्छा है कोई, तो उसके हिसाब से आपको आचरण करना चाहिए। जैसे आपका बृहस्पति अच्छा है तो नियमित रूप से पूजा उपासना करिए, अपने बड़ों का सम्मान करिए, फल वाले पौधे लगाइए, धर्म के रास्ते पे चलिए। यानी जो ग्रह आपको ताकत दे रहा है, उस ग्रह की ताकत को बढ़ाने के लिए उसके हिसाब से आचरण करना अच्छा होगा। शुभ और सकारात्मक कार्य में अगर बाधा आ रही है, अच्छे काम में अगर बाधा आ रही है, तो काम को और भी तेज गति से करने की कोशिश करें। कोई भी बाधा आपके सामने टिक नहीं सकती, क्योंकि आप ईश्वर का अंश हैं। तो जब आप बाधाओं के सामने घुटने टेक देते हैं, तब काम नहीं होता है। बाधा कितनी भी आए, आप तीव्र गति से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। नित्य प्रातः नवोदित सूर्य को सादा जल अर्पित करें। रोज सवेरे उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। इससे भी आपके अंदर की शक्ति उभरेगी और उभर करके सामने आएगी। रोज प्रातः अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें और अपने सर पर उनके हाथ से आशीर्वाद लें। इससे आपके अंदर एक शुभता आएगी, एक आत्मबल आएगा और ऐसा करने से आपकी जो छुपी हुई शक्तियां हैं, जो आपकी रहस्यमयी शक्तियां हैं, वो बाहर आएंगी और आप जीवन में विशेष बन जाएंगे। तो याद रखिए, आप जिंदगी में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप ये जानें कि आपकी खूबी क्या है। और जब अपनी खूबी को आपने जान लिया, जब अपनी ताकत को आपने जान लिया और उस ताकत के हिसाब से जीवन जीने का प्रयास किया, तो आपको जीवन में स्पेशल होने से, विशेष होने से कोई नहीं रोक सकता। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपके राशियों का हाल, आपके सवाल और बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले एक बार फिर से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या शनि की दशा में व्यक्ति को केवल नुकसान होता है? यानी अगर आपकी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो क्या इस दशा में केवल आपको नुकसान ही होगा, मुश्किल ही होगी? इसका जवाब देंगे, शक्तियों के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, समीर हैं महाराष्ट्र से, उनसे बात करते हैं। समीर बताइए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, बताइए। अच्छा, मेरा नाम है समीर, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में सातारा जिले में जी। जन्म तारीख है मेरा 30/1/83। समय बताइए समीर। समय का पता नहीं है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 8। पूछिए, क्या सवाल है? अच्छा, मेरा 2 सवाल है। एक तो मेरा खुद का मकान कब तक हो जाएगा, और दूसरा है कि मेरा जो बाहर पैसा अटका हुआ है कब तक मिल सकता है। समीर देखिए, जो अंक आप बताते हैं, जो प्रश्न कुंडली बनती है और जो आपके डिटेल के हिसाब से कुंडली बन रही है, उस कुंडली के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो आपकी कुंडली ये कहती है इस समय कि निश्चित रूप से 2021 में आपके अपने मकान का निर्माण होना चाहिए। 2021 में आपके अपने मकान के लाभ होने की संभावना बनती है। दूसरी बात यह है कि जो आपकी राशि हमारे पास बन रही है, वो राशि बन रही है सिंह राशि,
और पैसा जो आपका फंसा हुआ है उसके निकलने की जो संभावना है वो इस साल के अंत में है, 23 सितंबर के बाद। क्या करेंगे? अपना पैसा निकालने के लिए और अपने काम को बेहतर बनाने के लिए आप राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। सुबह 108 बार, शाम को 108 बार राहु के मंत्र का जप करेंगे। और इसके अलावा हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो आपको लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल के जवाब देंगे। और देखिए भाई, आपके अंदर जो शक्ति है अगर आप उसे पहचान लेंगे तो जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे, बहुत विशेष बन पाएंगे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको दिमाग में कमजोरी महसूस होती हो, दिमाग कमजोर लगता हो, याददाश्त काम ना करती हो, तो खरबूजे के बीज अगर आप दूध के साथ नियमित रूप से लें तो इससे दिमाग को बड़ी ताकत मिलती है, दिमाग बहुत शक्तिशाली हो जाता है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, सेहत की स्थिति ठीक रहेगी, धन आता रहेगा, संतान पक्ष से सुख मिलेगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य साथ निभाएगा 70%। वृष राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, नौकरी में सुधार के योग हैं, परिवार में प्रसन्नता रहेगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, विवाह आपका तय हो सकता है, प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी, प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, दौड़ भाग बिल्कुल न करें, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी की स्थिति ठीक रहेगी, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, सेहत आपकी ठीक रहेगी, करियर की स्थिति आपकी मध्यम रहेगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, करियर में सुधार के योग हैं, नए काम का अवसर मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, वाहन चलाने में सावधानी रखें, सूर्य को जल अर्पित करें तो बहुत शुभ होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, विवाह आपका तय हो सकता है, संपत्ति का लाभ मिल सकता है, यात्रा करने से बचाव करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, कारोबार में सुधार होगा, खान पान का थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं, सेहत की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, धन लाभ के योग आपके दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य साथ निभाएगा 90%। मीन राशि, सेहत का ध्यान बनाए रखें, परिजनों को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, भगवान को लाल फूल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ इटावा से, उनसे बात करते हैं। बताइए।
हेलो सर, नमस्ते। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं अपने बारे में और अपने भाई के बारे में पूछना चाह रही हूँ। पहले अपने बारे में पूछिए। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 20/4/97। समय नहीं पता पंडित जी हमें। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 1। पूछिए, क्या प्रश्न है? पंडित जी, मैंने बीटीसी 3rd सेमेस्टर है मेरा, और हम ये चाहते हैं हमारी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं, और मेरा विवाह कब होगा? देखिए, आपकी जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से सरकारी नौकरी की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं आपकी। टीचिंग फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में 2022 में 2022 में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, इसकी संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। शादी होने में थोड़ा सा भी वक्त है, शादी तकरीबन आपकी 2023-24 में होगी, उसके पहले शादी होने की संभावना नहीं बन पाती है। आप प्रश्न में 1 का अंक बोलती हैं। सूर्य वाले पार्ट को मजबूत करने की जरूरत है। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सवेरे 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं मध्य प्रदेश से हमारे साथ, सान्या हैं, उनसे बात करते हैं। सान्या, बताइए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हमको हमारे ना भाई के बारे में पूछना है, इसकी शादी कब तक होगी और भविष्य कैसा रहेगा, और कहाँ से लड़की मिलेगी, और ये राजनीति में जाना चाहता है पंडित जी। जन्म तो तारीख बताइए अपने भाई की। पंडित जी, जन्म तारीख तो इसकी है नहीं। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 9। भाई की उम्र कितनी है? उसकी है 29-31। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि आपके भाई के लिए राजनीति का क्षेत्र बिल्कुल उत्तम है। अगर ये पॉलिटिक्स में जाने का प्रयास करते हैं, राजनीति में जाने की कोशिश करते हैं, तो उससे इनको लाभ होने की संभावना ज़रूर बनती है। राजनीति में जाने की कोशिश इनको करनी चाहिए। इसी साल 2020 में इनके विवाह की संभावना भी बनती है और इस वर्ष के अंत तक इनका विवाह हो जाना चाहिए। ऐसे योग, ऐसे कॉम्बिनेशंस कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। तीसरी बात यह है कि आपके भाई भविष्य में कोई व्यवसाय करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, साथ में राजनीति करेंगे और कुल मिला जुला के इनको सफलता मिल जाएगी। वैसे आपके भाई का जो बेहतर समय है वो सितंबर 2020 से शुरू हो रहा है, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है 19 अप्रैल को। जिन लोगों का जन्मदिन 19 अप्रैल को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले साल में आपके करियर में बदलाव भी होगा और सुधार भी होगा। धन की स्थिति धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। चोट चपेट और दुर्घटनाओं से आपको इस साल में बचाव करना है, सावधानी रखनी है। विवाह होने के योग आपके निश्चित रूप से इस साल में बनते हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर सूर्य देव को अगर आप जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या शनि की दशा में व्यक्ति को केवल नुकसान होता है? शनि की दशा केवल व्यक्ति को नुकसान ही पहुंचाती है? क्या सच है इसका? देखिए, शनि की दशा अच्छी होगी या बुरी होगी, ये बात आपकी कुंडली पर निर्भर करती है। अगर कुंडली में और गोचर में यानी ब्रह्मांड में शनि अनुकूल है तो शनि की दशा काफी लाभकारी होती है। शनि की दशा हर स्थिति में व्यक्ति को नुकसान नहीं करती, ये बात जान लीजिए। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें, इससे आपके जीवन की तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए।